35वां श्लोक। भयात् रणात् उपरतं मनस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयात् रणात् उपरतं मनस्यन्ते त्वां महारथा, अर्थात तू ऐसा समझता है कि मैं तो केवल अपना कल्याण करने के लिए युद्ध से उपरत हुआ हूँ, परंतु अगर ऐसी ही बात होती है, युद्ध को तू पाप समझता तो पहले ही एकांत में रहकर भजन स्मरण करता और तेरी युद्ध के लिए प्रवृत्ति भी नहीं होती, परंतु तू एकांत में न रहकर युद्ध में प्रवृत्त हुआ है। अब अगर तू युद्ध से निवृत्त होगा तो बड़े बड़े महारथी लोग ऐसा ही मानेंगे कि युद्ध में मारे जाने के भय से ही अर्जुन युद्ध से निवृत्त हुआ है। अगर वह धर्म का विचार करता तो युद्ध से निवृत्त नहीं होता, क्योंकि युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः वह मरने के भय से ही युद्ध से निवृत्त हो रहा है। येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्, अर्थात भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य आदि जो बड़े बड़े महारथी हैं, उनकी दृष्टि में तू बहुमान्य हो चुका है, अर्थात उनके मन में यह एक विश्वास है कि युद्ध करने में नामी शूरवीर तो अर्जुन ही है। वह युद्ध में अनेक दैत्यों, देवताओं, गंधर्वों आदि को हरा चुका है। अगर अब तू युद्ध से निवृत्त हो जाएगा तो इन महारथियों के सामने तू लघुता अर्थात तुच्छता को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात उनकी दृष्टि में तू गिर जाएगा। 36वां श्लोक। अवाच्य वादांश्च बहुन वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरं नु किम्। अवाच्य वादांश्च निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम, अर्थात अहित नाम शत्रु का है, अहित करने वाले का है। तेरे जो दुर्योधन, दुशासन, कर्ण आदि शत्रु हैं, तेरे वैर न रखने पर भी वे स्वयं तेरे साथ वैर रखकर तेरा अहित करने वाले हैं। वे तेरी सामर्थ्य को जानते हैं कि यह बड़ा भारी शूरवीर है। ऐसा जानते हुए भी वे तेरी सामर्थ्य की निंदा करेंगे कि यह तो हिजड़ा है। देखो, यह युद्ध के मौके पर हो गया ना अलग। क्या यह हमारे सामने टिक सकता है? क्या यह हमारे साथ युद्ध कर सकता है? इस प्रकार तुझे दुखी करने के लिए, तेरे भीतर जलन पैदा करने के लिए न जाने कितने न कहने लायक वचन कहेंगे। उनके वचनों को तू कैसे सहेगा? ततो दुःखतरं नु किम, अर्थात इससे बढ़कर अत्यंत भयंकर दुख क्या होगा? क्योंकि यह देखा जाता है कि जैसे मनुष्य तुच्छ आदमियों के द्वारा तिरस्कृत होने पर अपना तिरस्कार सह नहीं सकता और अपनी योग्यता से, अपनी शूरवीरता से अधिक काम करके मर मिटता है, ऐसे ही जब शत्रुओं के द्वारा तेरा सर्वथा अनुचित तिरस्कार हो जाएगा तब तू उसको सह नहीं सकेगा और तेजी में आकर युद्ध के लिए कूद पड़ेगा। तेरे से युद्ध किए बिना रहा नहीं जाएगा। अभी तो तू युद्ध से उपरत हो रहा है, पर जब तू समय पर युद्ध के लिए कूद पड़ेगा तब तेरी कितनी निंदा होगी, उस निंदा को तू कैसे सह सकेगा। पीछे के 4 श्लोकों में युद्ध न करने से हानि बताकर अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में युद्ध करने से लाभ बताते हैं। 37वां श्लोक। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, अर्थात इसी अध्याय के 6ठे श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि हम लोगों को इसका भी पता नहीं है कि युद्ध में हम उनको जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। अर्जुन के इस संदेह को लेकर भगवान यह स्पष्ट कहते हैं कि अगर युद्ध में तुम कर्ण आदि के द्वारा मारे भी जाओगे तो स्वर्ग को चले जाओगे, और अगर युद्ध में तुम्हारी जीत हो जाएगी तो यहाँ पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इस तरह तुम्हारे तो दोनों ही हाथों में लड्डू है। तात्पर्य है कि युद्ध करने से तो तुम्हारा दोनों तरफ से लाभ ही लाभ है और युद्ध न करने से दोनों तरफ से हानि ही हानि है। अतः तुम्हें युद्ध में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः,
यहाँ कोंतेय संबोधन देने का तात्पर्य है कि जब मैं संधि का प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास गया था तब माता कुंती ने तुम्हारे लिए यही संदेश भेजा था कि तुम युद्ध करो, अतः तुम्हें युद्ध से निवृत्त नहीं होना चाहिए, प्रत्युत युद्ध का निश्चय करके खड़े हो जाना चाहिए। अर्जुन का युद्ध न करने का निश्चय था और भगवान ने इसी अध्याय के 3 श्लोक में युद्ध करने की आज्ञा दे दी। इससे अर्जुन के मन में संदेह हुआ कि युद्ध करना ठीक है या न करना ठीक है। अतः यहाँ भगवान उस संदेह को दूर करने के लिए कहते हैं कि तुम युद्ध करने का एक निश्चय कर लो, उसमें संदेह मत रखो। यहाँ भगवान का तात्पर्य ऐसा मालूम देता है कि मनुष्य को किसी भी हालत में प्राप्त कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उत्साह और तत्परता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्तव्य का पालन करने में ही मनुष्य की मनुष्यता है। परिशिष्ट भाव ये है कि धर्म का पालन करने से लोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं। तात्पर्य है कि कर्तव्य का पालन और अकर्तव्य का त्याग करने से लोक की भी सिद्धि हो जाती है और परलोक की भी। 38वां श्लोक। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वापस्यसि। अर्थात अर्जुन को यह आशंका थी कि युद्ध में कुटुंबियों को मारने से हमारे को पाप लग जाएगा, पर भगवान यहाँ कहते हैं कि पाप का हेतु युद्ध नहीं है, प्रत्युत अपनी कामना है। अतः कामना का त्याग करके तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। सुख दुखे समय ततो युद्धाय युज्यस्व। युद्ध में सबसे पहले जय और पराजय होती है। जय पराजय का परिणाम होता है लाभ और हानि, तथा लाभ हानि का परिणाम होता है सुख और दुख। जय पराजय में और लाभ हानि में सुखी दुखी होना तेरा उद्देश्य नहीं है। तेरा उद्देश्य तो इन तीनों में सम होकर अपने कर्तव्य का पालन करना है। युद्ध में जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख तो होंगे ही, अतः तो युद्ध पहले से यह विचार कर ले कि मुझे तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है, जय पराजय आदि से कुछ भी मतलब नहीं रखना है। फिर युद्ध करने से पाप नहीं लगेगा, अर्थात संसार का बंधन नहीं होगा। सकाम और निष्काम दोनों ही भावों से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना आवश्यक है। जिसका सकाम भाव है उसको तो कर्तव्य कर्म के करने में आलस्य प्रमाद बिल्कुल नहीं करने चाहिए, प्रत्युत तत्परता से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जिसका निष्काम भाव है, जो अपना कल्याण चाहता है, उसको भी तत्परता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सुख आता हुआ अच्छा लगता है और जाता हुआ बुरा लगता है, तथा दुख आता हुआ बुरा लगता है और जाता हुआ अच्छा लगता है। अतः इनमें कौन अच्छा है और कौन बुरा, अर्थात दोनों ही समान हैं, बराबर हैं। इस प्रकार सुख दुख में सम बुद्धि रखते हुए तुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तेरी किसी भी कर्म में सुख के लोभ से प्रवृत्ति ना हो और दुख के भय से निवृत्ति ना हो। कर्मों में तेरी प्रवृत्ति और निवृत्ति शास्त्र के अनुसार ही हो। नैवं पापम वापस्यसि, अर्थात यहाँ पाप शब्द पाप और पुण्य दोनों का वाचक है, जिसका फल है स्वर्ग और नरक की प्राप्ति रूप बंधन, जिससे मनुष्य अपने कल्याण से वंचित रह जाता है और बार बार जन्मता मरता रहता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, समता में स्थित होकर युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म करने से तुझे पाप और पुण्य दोनों ही नहीं बांधेंगे। प्रकरण संबंधी विशेष बात यह है कि भगवान ने 31वें श्लोक से 38वें श्लोक तक के 8 श्लोकों में कई विचित्र भाव प्रकट किए हैं। जैसे पहला, किसी को व्याख्यान देना हो और किसी विषय को समझाना हो तो भगवान इन 8 श्लोकों में उसकी कला बताते हैं। जैसे कर्तव्य कर्म करना और अकर्तव्य न करना। ऐसे विधि निषेध का व्याख्यान देना हो तो उसमें पहले विधि का, बीच में निषेध का और अंत में फिर विधि का वर्णन करके व्याख्यान समाप्त करना चाहिए। भगवान ने भी यहाँ पहले 31वें 32वें 2 श्लोकों में कर्तव्य कर्म करने से लाभ का वर्णन किया,
फिर बीच में 33वें से 36वें तक के 4 श्लोकों में कर्तव्य कर्म न करने से हानि का वर्णन किया और अंत में 37वें 38वें 2 श्लोकों में कर्तव्य कर्म करने से लाभ का वर्णन करके कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा दी। दूसरा, पहले अध्याय में अर्जुन ने अपनी दृष्टि से जो दलीलें दी थी उनका भगवान ने इन 8 श्लोकों में समाधान किया है। जैसे अर्जुन कहते हैं, मैं युद्ध करने में कल्याण नहीं देखता हूं, तो भगवान कहते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म में युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याण का साधन नहीं है। अर्जुन कहते हैं, युद्ध करके हम सुखी कैसे होंगे, तो भगवान कहते हैं, जिन क्षत्रियों को ऐसा युद्ध मिल जाता है वे ही क्षत्रिय सुखी हैं। अर्जुन कहते हैं, युद्ध के परिणाम में नरक की प्राप्ति होगी, तो भगवान कहते हैं, युद्ध करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अर्जुन कहते हैं, युद्ध करने से पाप लगेगा, तो भगवान कहते हैं, युद्ध न करने से पाप लगेगा। अर्जुन कहते हैं, युद्ध करने से परिणाम में धर्म का नाश होगा, तो भगवान कहते हैं, युद्ध न करने से धर्म का नाश होगा। तीसरी बात यह है कि अर्जुन का यह आग्रह था कि युद्ध रूपी घोर कर्म को छोड़कर भिक्षा से निर्वाह करना मेरे लिए श्रेयस्कर है, तो उनको भगवान ने युद्ध करने की आज्ञा दी। और उद्धव जी के मन में भगवान के साथ रहने की इच्छा थी, तो उनको भगवान ने उत्तराखंड में जाकर तप करने की आज्ञा दी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अपने मन का आग्रह छोड़े बिना कल्याण नहीं होता। वह आग्रह चाहे किसी रीति का हो, पर वह उद्धार नहीं होने देता। चौथा भाव है कि भगवान ने इस अध्याय के दूसरे तीसरे श्लोकों में जो बातें संक्षेप से कही थी उन्हीं को यहाँ विस्तार से कहा है। जैसे वहां अनार्य जुष्टम कहा, तो यहाँ धर्मयार्धी युद्धात् छेयो अन्यत कहा। वहां अस्वर्ग्यम कहा, तो यहाँ स्वर्ग द्वारम पापवृतम कहा। वहां अकीर्तिकरम कहा, तो यहाँ अकीर्ति चापी भूतानी कथयिष्यन्ति ते व्ययाम कहा। वहां युद्ध के लिए आज्ञा दी, त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप, तो वही आज्ञा यहाँ देते हैं, ततो युद्धाय युज्यस्व। परिशिष्ट भाव ये है कि गीता व्यवहार में परमार्थ की विलक्षण कला बताती है, जिससे मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में रहते हुए तथा शास्त्र विहित सब तरह का व्यवहार करते हुए अपना कल्याण कर सके। अन्य ग्रंथ तो प्राय यह कहते हैं कि अगर अपना कल्याण चाहते हो तो सब कुछ त्याग कर साधु हो जाओ, एकांत में चले जाओ, क्योंकि व्यवहार और परमार्थ दोनों एक साथ नहीं चल सकते। परंतु गीता कहती है कि आप जहाँ हैं, जिस मत को मानते हैं, जिस सिद्धांत को मानते हैं, जिस धर्म संप्रदाय वर्ण आश्रम आदि को मानते हैं, उसी को मानते हुए गीता के अनुसार चलो तो कल्याण हो जाएगा। एकांत में रहकर वर्षों तक साधना करने पर ऋषि मुनियों को जिस तत्व की प्राप्ति होती थी, उसी तत्व की प्राप्ति गीता के अनुसार व्यवहार करते हुए हो जाएगी। सिद्धि असिद्धि में सम रहकर निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करना ही गीता के अनुसार व्यवहार करना है। युद्ध से बढ़कर भी घोर परिस्थिति तथा प्रवृत्ति और क्या होगी? जब युद्ध जैसी घोर परिस्थिति और प्रवृत्ति में भी मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है, तो फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति तथा प्रवृत्ति होगी जिसमें रहते हुए मनुष्य अपना कल्याण न कर सके? गीता के अनुसार एकांत में आसन लगाकर ध्यान करने से भी कल्याण हो सकता है और युद्ध करने से भी कल्याण हो सकता है। अर्जुन न तो स्वर्ग चाहते थे न राज्य चाहते थे, वे केवल युद्ध से होने वाले पाप से बचना चाहते थे। इसीलिए भगवान मानो यह कहते हैं, अगर तू स्वर्ग और राज्य नहीं चाहता पर पाप से बचना चाहता है तो युद्ध रूप कर्तव्य को समता पूर्वक कर, फिर तुझे पाप नहीं लगेगा। नैवम पापम वाप्स्यसि।
कारण कि पाप लगने में हेतु युद्ध नहीं है, प्रत्युत विषमता अर्थात पक्षपात, कामना, स्वार्थ, अहंकार है। युद्ध तो तेरा कर्तव्य है। कर्तव्य न करने से और अकर्तव्य करने से ही पाप लगता है। पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से मानो यह कहा कि अगर तू राज्य तथा स्वर्ग की प्राप्ति चाहे तो भी तेरे लिए कर्तव्य का पालन करना ही उचित है। और इस श्लोक में मानो यह कहते हैं कि अगर तू राज्य तथा स्वर्ग की प्राप्ति न चाहे तो भी तेरे लिए समता पूर्वक कर्तव्य का पालन करना ही उचित है। तात्पर्य है कि अपने कर्तव्य का त्याग किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। पूर्व श्लोक में भगवान ने जिस समता की बात कही है, आगे के 2 श्लोकों में उसी को सुनने के लिए आज्ञा देते हुए उसकी महिमा का वर्णन करते हैं। 39वां श्लोक। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थं कर्मबन्धं प्रहास्यसि। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, अर्थात यहाँ तू पद प्रकरण संबंध विच्छेद करने के लिए आया है। अर्थात पहले सांख्य का प्रकरण कह दिया, अब योग का प्रकरण कहते हैं। यहाँ ऐसा शब्द पूर्व श्लोकों में वर्णित समबुद्धि के लिए आया है। इस समबुद्धि का वर्णन पहले सांख्य योग में अच्छी तरह किया गया है। देह देही का ठीक ठीक विवेक होने पर समता में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है, कारण कि देह में राग रहने से विषमता आती है। इस प्रकार सांख्य योग में तो समबुद्धि का वर्णन हो चुका है। अब इसी समबुद्धि को तू कर्म योग के विषय में सुन। इमाम कहने का तात्पर्य है कि अभी इस समबुद्धि को कर्म योग के विषय में कहना है कि यह समबुद्धि कर्म योग में कैसे प्राप्त होती है, इसका स्वरूप क्या है, इसकी महिमा क्या है। इन बातों के लिए भगवान ने इस बुद्धि को योग के विषय में सुनने के लिए कहा है। बुद्धया युक्तो यया पार्थम कर्म बंधम प्रहास्यसि, अर्थात अर्जुन के मन में युद्ध करने से पाप लगने की संभावना थी, परंतु भगवान के मत में कर्मों में विषम बुद्धि अर्थात राग द्वेष होने से ही पाप लगता है। समबुद्धि होने से पाप लगता ही नहीं। जैसे संसार में पाप और पुण्य की अनेक क्रियाएं होती रहती हैं, पर उनसे हमें पाप पुण्य नहीं लगते, क्योंकि उनसे हमारी समबुद्धि रहती है, अर्थात उनमें हमारा कोई पक्षपात, आग्रह, राग द्वेष नहीं रहते। ऐसे ही तू समबुद्धि से युक्त रहेगा तो तेरे को भी ये कर्म बंधन कारक नहीं होंगे। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने अपने कल्याण की बात पूछी थी, इसलिए भगवान कल्याण के मुख्य मुख्य साधनों का वर्णन करते हैं। पहले भगवान ने सांख्य योग का साधन बताकर कर्तव्य कर्म करने पर बड़ा जोर दिया कि क्षत्रिय के लिए धर्म रूप युद्ध से बढ़कर श्रेय का अन्य कोई साधन नहीं है। फिर कहा कि समबुद्धि से युद्ध किया जाए तो पाप नहीं लगता। अब उसी समबुद्धि को कर्म योग के विषय में कहते हैं। कर्मयोगी लोक संग्रह के लिए सब कर्म करता है। लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। लोक संग्रह के लिए कर्म करने से अर्थात निस्वार्थ भाव से लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए, लोगों को उन्मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगाने के लिए कर्म करने से समता की प्राप्ति सुगमता से हो जाती है। समता की प्राप्ति होने से कर्मयोगी कर्म बंधन से सुगमता पूर्वक छूट जाता है। यह श्लोक 30वें श्लोक के बाद ही ठीक बैठता है और यह वहीं आना चाहिए था। कारण यह है कि इस श्लोक में 2 निष्ठाओं का वर्णन है। पहले 11वें से 30वें श्लोक तक सांख्य योग से निष्ठा अर्थात समता बताई है और अब कर्म योग से निष्ठा समता बताते हैं। अतः यहाँ 31वें 38 तक के
31 से 38 तक के 8 श्लोकों को देना असंगत मालूम देता है। फिर भी इन 8 श्लोकों को यहाँ देने का कारण यह है कि कर्म योग में समता कहने से पहले कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है। अर्जुन के लिए युद्ध करना कर्तव्य है और युद्ध न करना अकर्तव्य है। इस विषय का वर्णन होना आवश्यक है। अतः भगवान ने कर्तव्य अकर्तव्य का वर्णन करने के लिए ही उपयुक्त 8 श्लोक कहे हैं और फिर समता की बात कही है। तात्पर्य है कि पहले 11वें से 30वें श्लोक तक सत असत के वर्णन से समता बताई है कि सत सत ही है और असत असत ही है, इनमें कोई कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकता। फिर कर्तव्य अकर्तव्य की बात कहकर त्याग अकर्तव्य का त्याग और कर्तव्य का पालन करते हुए कर्मों की सिद्धि असिद्धि और फल की प्राप्ति अप्राप्ति में समता का वर्णन करते हैं। परिशिष्ट भाव ये है कि कर्म योग के 2 विभाग हैं, कर्तव्य विज्ञान और योग विज्ञान। भगवान ने 31वें से 37वें श्लोक तक कर्तव्य विज्ञान की बात कही है, जिसमें कर्तव्य कर्म करने से लाभ और न करने से हानि का वर्णन किया। अब यहाँ से 53वें श्लोक तक योग विज्ञान की बात कहते हैं। पूर्व श्लोक में भगवान ने जिस समता की बात कही है वह सांख्य योग और कर्म योग दोनों साधनों से प्राप्त हो सकती है। शरीर और शरीरी के विभाग को जानकर शरीर विभाग से संबंध विच्छेद करना सांख्य योग है तथा कर्तव्य और अकर्तव्य के विभाग को जानकर अकर्तव्य विभाग का त्याग और कर्तव्य का पालन करना कर्म योग है। मनुष्य की दोनों में से किसी भी एक साधन का अनुष्ठान करके इस समता को प्राप्त कर लेना चाहिए, कारण कि समता आने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। एक धर्म शास्त्र अर्थात तो पूर्व मीमांसा है और एक मोक्ष शास्त्र अर्थात उत्तर मीमांसा है। यहाँ 31वें से 37वें श्लोक तक धर्मशास्त्र की और 39वें से 53वें श्लोक तक मोक्ष शास्त्र की बात आई है। धर्म से लौकिक और पारमार्थिक दोनों तरह की उन्नति होती है। धर्मशास्त्र में कर्तव्य पालन मुख्य है। धर्म कहो चाहे कर्तव्य कहो एक ही बात है। जो करना चाहिए उसको न करना भी अकर्तव्य है और जो नहीं करना चाहिए उसको करना भी अकर्तव्य है। जिसमें अपने सुख की इच्छा त्याग करके दूसरे को सुख पहुंचाया जाए और जिसमें अपना भी हित हो तथा दूसरे का भी हित हो वह कर्तव्य कहलाता है। कर्तव्य का पालन करने से योग की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। कर्तव्य का पालन किए बिना मनुष्य योगारूढ़ नहीं हो सकता। योग की प्राप्ति होने पर तत्व ज्ञान स्वतः हो जाता है, जो कर्मयोग तथा ज्ञान योग दोनों का परिणाम है। 40वां श्लोक। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति अर्थात इस समबुद्धि अर्थात समता का केवल आरंभ ही हो जाए तो उस आरंभ का भी नाश नहीं होता। मन में समता प्राप्त करने की जो लालसा उत्कंठा लगी है, यही इस समता का आरंभ होना है। इस आरंभ का कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि सत्य वस्तु की लालसा भी सत्य ही होती है। यहाँ यह कहने का तात्पर्य है कि इस मनुष्य लोक में यह मनुष्य ही इस समबुद्धि को प्राप्त करने का अधिकारी है। मनुष्य के सिवाय दूसरी सभी भोग योनियां हैं। अतः उन योनियों में विषमता अर्थात राग द्वेष का नाश करने का अवसर नहीं है, क्योंकि भोग राग द्वेष पूर्वक ही होते हैं। यदि राग द्वेष न हो तो भोग होगा ही नहीं, प्रत्युत साधन ही होगा। प्रत्यवायो न विद्यते अर्थात सकाम भाव पूर्वक किए गए कर्मों में अगर मंत्र उच्चारण यज्ञ विधि आदि में कोई कमी रह जाए तो उसका उल्टा फल हो जाता है। जैसे
कोई पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करता है तो उसमें विधि की त्रुटि हो जाने से पुत्र का होना तो दूर रहा, घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, अथवा विधि की कमी रहने से इतना उल्टा फल न भी हो तो भी पुत्र पूर्ण अंगों के साथ नहीं जन्मता। परंतु जो मनुष्य इस समबुद्धि को अपने अनुष्ठान में लाने का प्रयत्न करता है, उसके प्रयत्न का अनुष्ठान का कभी भी उल्टा फल नहीं होता, कारण कि उसके अनुष्ठान में फल की इच्छा नहीं होती। जब तक फलेच्छा रहती है तब तक समता नहीं आती, और समता आने पर फलेच्छा नहीं रहती, अतः उसके अनुष्ठान का विपरीत फल होता ही नहीं, होना संभव ही नहीं। विपरीत फल क्या है? संसार में विषमता का होना ही विपरीत फल है। संसारिक किसी कार्य में राग होना और किसी कार्य में द्वेष होना ही विषमता है, और इसी विषमता से जन्म मरण रूप बंधन होता है। परंतु मनुष्य में जब समता आती है तब राग द्वेष नहीं रहते, और राग द्वेष के न रहने से विषमता नहीं रहती, तो फिर उसका विपरीत फल होने का कोई कारण ही नहीं है। स्व अल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, अर्थात इस समबुद्धि का रूप धर्म का थोड़ा सा भी अनुष्ठान हो जाए, थोड़ी सी भी समता जीवन में आचरण में आ जाए, तो यह जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। जैसे सकाम कर्म फल देकर नष्ट हो जाता है, ऐसे यह समता धन संपत्ति आदि कोई फल देकर नष्ट नहीं होती, अर्थात इसका फल नाशवान धन संपत्ति आदि की प्राप्ति नहीं होता। साधक के अंतःकरण में अनुकूल प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में जितनी समता आ जाती है, उतनी समता अटल हो जाती है। इस समता का किसी भी काल में नाश नहीं हो सकता। जैसे योग भ्रष्ट की साधन अवस्था में जितनी समता आ जाती है, जितनी साधन सामग्री हो जाती है, उसका स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में बहुत वर्षों तक सुख भोगने पर और मृत्यु लोक में श्रीमानों के घर में भोग भोगने पर भी नाश नहीं होता। यह समता साधन सामग्री कभी किंचित मात्र भी खर्च नहीं होती, प्रत्युत सदा ज्यों की त्यों सुरक्षित रहती है, क्योंकि यह सत्य है, सदा रहने वाली है। धर्म नाम दो बातों का है। पहला दान करना, प्याऊ लगाना, अन्न क्षेत्र खोलना आदि परोपकार के कार्य करना, और दूसरा है वर्ण आश्रम के अनुसार शास्त्र विहित अपने कर्तव्य कर्म का तत्परता से पालन करना। इन धर्मों का निष्काम भाव पूर्वक पालन करने से समता रूप धर्म स्वतः आ जाता है, क्योंकि यह समता रूप धर्म स्वयं का धर्म अर्थात स्वरूप है। इसी बात को लेकर यहाँ समबुद्धि को धर्म कहा गया है। समता संबंधी विशेष बात क्या है? ये है कि लोगों के भीतर प्राय यह बात बैठी हुई है कि मन लगने से ही भजन स्मरण होता है, मन नहीं लगा तो राम राम करने से क्या लाभ। परंतु गीता की दृष्टि में मन लगना कोई ऊंची चीज नहीं है। गीता की दृष्टि से ऊंची चीज है समता। दूसरे लक्षण आए या ना आए, जिसमें समता आ गई उसको गीता सिद्ध कह देती है। जिसमें दूसरे सब लक्षण आ जाएं और समता ना आए उसको गीता सिद्ध नहीं कहती। समता दो तरह की होती है, पहला अंतःकरण की समता और दूसरा स्वरूप की समता। समरूप परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। उस समरूप परमात्मा में जो स्थित हो गया उसने संसार मात्र पर विजय प्राप्त कर ली, वह जीवन मुक्त हो गया। परंतु इसकी पहचान अंतःकरण की समता से होती है। अंतःकरण की समता है सिद्धि असिद्धि में सम रहना। प्रशंसा हो जाए या निंदा हो जाए, कार्य सफल हो जाए या असफल हो जाए, लाखों रुपए आ जाएं या लाखों रुपए चले जाएं, पर उससे अंतःकरण में कोई हलचल ना हो, सुख दुख हर्ष शोक आदि न हो। इस समता का
कभी नाश नहीं होता। कल्याण के सिवाय इस समता का दूसरा कोई फल होता ही नहीं। मनुष्य तप, दान, तीर्थ, व्रत आदि कोई भी पुण्य कर्म करे वह फल देकर नष्ट हो जाता है, परंतु साधन करते करते अंतःकरण में थोड़ी भी समता अर्थात निर्विकारता आ जाए तो वह नष्ट नहीं होती, प्रत्युत कल्याण कर देती है। इसलिए साधन में समता जितनी ऊंची चीज है, मन की एकाग्रता उतनी ऊंची चीज नहीं है। मन एकाग्र होने से सिद्धियां तो प्राप्त हो जाती हैं, पर कल्याण नहीं होता। परंतु समता आने से मनुष्य संसार बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। परिशिष्ट भाव क्या है? समता की महिमा भगवान ने 4 प्रकार से कही है। पहला है कर्म बंधम प्रहास्यसि, अर्थात समता के द्वारा मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। दूसरा, नेहा भी क्रम नाशो अस्ति, अर्थात इसके आरंभ का भी नाश नहीं होता। तीसरा, प्रत्यवायो न विद्यते, इस अर्थात इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता। चौथा, स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, अर्थात इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। यद्यपि पहली बात के अंतर्गत ही शेष तीनों बातें आ जाती हैं, तथापि सबसे थोड़ा अंतर है। जैसे पहला अंतर है, भगवान पहले सामान्य रीति से कहते हैं कि समता से युक्त मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है। बंधन का कारण गुणों का संग अर्थात प्रकृति और उसके कार्य से माना हुआ संबंध है। समता आने से प्रकृति और उसके कार्य से संबंध नहीं रहता, अतः मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है। जैसे संसार में अनेक शुभ अशुभ कर्म होते रहते हैं, पर वे कर्म हमें बांधते नहीं, क्योंकि उन कर्मों से हमारा कोई बंधन, हमारा कोई संबंध नहीं होता। ऐसे ही समता युक्त मनुष्य का इस शरीर से होने वाले कर्मों से भी कोई संबंध नहीं रहता। दूसरा है कि समता का केवल आरंभ हो जाए, अर्थात समता को प्राप्त करने का उद्देश्य जिज्ञासा हो जाए, तो इस आरंभ का कभी नाश नहीं होता, कारण कि अविनाशी का उद्देश्य भी अविनाशी ही होता है, जबकि नाशवान का उद्देश्य भी नाशवान ही होता है। नाशवान का उद्देश्य तो नाश, पतन करता है, पर समता का उद्देश्य कल्याण ही करता है। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। तीसरा है, समता के अनुष्ठान का उल्टा फल नहीं होता। सकाम भाव से किए जाने वाले कर्म में अगर मंत्रोच्चारण, अनुष्ठान, विधि आदि की कोई त्रुटि हो जाए, इसलिए उसका उल्टा फल हो जाता है। परंतु जितनी समता अनुष्ठान में जीवन में आ गई है, उसमें अगर व्यवहार आदि की कोई भूल हो जाए, सावधानी में कोई कमी रह जाए, तो उसका उल्टा फल अर्थात बंधन नहीं होता। जैसे कोई हमारे यहाँ नौकरी करता हो और अंधेरे में लालटेन चलाते समय कभी उसके हाथ से लालटेन गिरकर टूट जाए, तो हम उस पर नाराज होते हैं। परंतु उस समय जो हमारा मित्र हो, जो हमारे से कभी कुछ चाहता नहीं, उसके हाथ से लालटेन गिरकर टूट जाए तो हम उस पर नाराज नहीं होते, प्रत्युत कहते हैं कि हमारे हाथ से भी तो वस्तु टूट जाती है, तुम्हारे हाथ से टूट गई तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। अतः जो सकाम भाव से कर्म करता है, उसके कर्म का तो उल्टा फल हो सकता है, पर जो किसी प्रकार का फल चाहता ही नहीं, उसके अनुष्ठान का उल्टा फल कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। चौथा है, समता का थोड़ा सा भी अनुष्ठान हो जाए, थोड़ा सा भी समता का भाव बन जाए, तो वह जन्म मरण का महान भय से रक्षा कर लेता है, अर्थात कल्याण कर देता है। जैसे सकाम कर्म फल देकर नष्ट हो जाता है, ऐसे यह थोड़ी सी भी समता फल देकर नष्ट नहीं होती, प्रत्युत उसका उपयोग केवल कल्याण में ही होता है। यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्म यदि सकाम भाव से किए जाएं, तो उनका नाशवान फल
अर्थात धन संपत्ति एवं स्वर्ग आदि की प्राप्ति होता है। और यदि निष्काम भाव से किए जाएं तो उसका अविनाशी फल अर्थात मोक्ष होता है। इस प्रकार यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्मों के तो दो दो फल हो सकते हैं, पर समता का एक ही फल कल्याण होता है। जैसे कोई मुसाफिर चलते चलते रास्ते में रुक जाए अथवा सो जाए तो वह जहाँ से चला था वहाँ पुनः लौटकर नहीं चला जाता, प्रत्युत जहाँ तक वह पहुँच गया वहाँ तक का रास्ता तो कट ही गया। ऐसे ही जितनी समता जीवन में आ गई उसका नाश कभी नहीं होता। स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, अर्थात निष्काम भाव थोड़ा होते हुए भी सत्य है और भय महान होते हुए भी असत्य है। जैसे मन भर रुई हो तो उसको जलाने के लिए मन भर अग्नि की जरूरत नहीं है। रुई एक मन हो या सो मन, उसको जलाने के लिए एक दिया सलाई पर्याप्त है। एक दिया सलाई लगाते ही वह रुई खुद दिया सलाई अर्थात अग्नि बन जाएगी। रुई खुद दिया सलाई की मदद करेगी, अग्नि रुई के साथ नहीं होगी। प्रत्युत रुई खुद ज्वलनशील होने के कारण अग्नि के साथ हो जाएगी। इसी तरह असंगता आग है और संसार रुई है। संसार से असंग होते ही संसार अपने आप नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मूल में संसार की सत्ता न होने से उससे कभी संग हुआ ही नहीं। थोड़े से थोड़ा त्याग भी सत्य है और बड़ी से बड़ी क्रिया भी असत है। क्रिया का तो अंत होता है पर त्याग अनंत होता है। इसलिए यज्ञ, दान, तप आदि क्रियाएं तो फल देकर नष्ट हो जाती हैं, पर त्याग कभी नष्ट नहीं होता। त्याग आच्छांतिर ननंतम, त्यागा अच्छा अंतिर अनंतरम, एक अहम के त्याग से अनंत सृष्टि का त्याग हो जाता है, क्योंकि अहम ने ही संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। जैसे कितनी ही घास हो क्या अग्नि के सामने टिक सकती है, कितना ही अंधेरा हो क्या प्रकाश के सामने टिक सकता है। अंधेरे और प्रकाश में लड़ाई हो जाए तो क्या अंधेरा जीत जाएगा। ऐसे ही अज्ञान और ज्ञान की लड़ाई हो जाए तो क्या अज्ञान जीत जाएगा। महान से महान भय क्या अभय के सामने टिक सकता है। समता थोड़ी हो तो भी पूरी है और भय महान हो तो भी अधूरा है। स्वल्प समता भी महान है क्योंकि वह सच्ची है, और महान भय भी स्वल्प अर्थात सत्ताहीन है क्योंकि वह कच्चा है। समता को, निष्काम भाव को स्वल्प कहने का क्या तात्पर्य है। निष्काम भाव तो महान है, पर हमारी समझ में, हमारे अनुभव में थोड़ा आने से उसको स्वल्प कह दिया है। वास्तव में समझ थोड़ी हुई, समता थोड़ी नहीं हुई। उधर हमारी दृष्टि कम गई है तो हमारी दृष्टि में कमी है, तत्व में कमी नहीं है। इसी तरह हमने असत को ज्यादा आदर दे दिया तो असत महान नहीं हुआ, प्रत्युत हमारा आदर महान हुआ। इसलिए अगर हम सत का अधिक आदर करें तो सत महान हो जाएगा, अर्थात उसकी महत्ता का अनुभव हो जाएगा, और असत का आदर न करें तो असत स्वल्प हो जाएगा। वास्तव में असत महान हो या स्वल्प, उसकी सत्ता ही नहीं है। ना सतो विद्यते भावः, और सत महान हो या स्वल्प, उसकी सत्ता नित्य निरंतर विद्यमान है। ना भावो विद्यते सत, इसलिए उपनिषदों में परमात्म तत्व को अणु से भी अणु और महान से भी महान कहा गया है। अणोरणीयान महतो महीयान, 39वां श्लोक में भगवान ने जिस समबुद्धि को योग में सुनने के लिए कहा था, उसी समबुद्धि को प्राप्त करने का साधन आगे के श्लोक में बताते हैं।
जय श्री कृष्ण।